हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस, क्लास 12th मैथमेटिक्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस हम कर रहे हैं। इसमें हम रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक पिछली 2 वीडियोस में कर चुके। अब हम थर्ड वीडियो में करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन? अ रिलेशन आर इन द सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ A is related to B and B is related to C, then A R C. R means related. तो A और C भी आपस में रिलेटेड होने चाहिए, तभी हम R को क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। R means रिलेशन, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। कब बोलेंगे? जब ए बी बिलोंग करे आर को और बी सी बिलोंग करे आर को और फिर ए और सी ये भी बिलोंग करे आर को। ध्यान दो इस बात पर, मैंने क्या बोला कि ए बी बिलोंग करे आर को, ठीक है, और बी सी बिलोंग करे आर को। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट लिया मैंने ए, इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट लिया ए, और इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट लिया मैंने सी। तो ये ए और सी फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर में सेकेंड एलिमेंट ये दोनों भी बिलोंग करने चाहिए आर को। बोलने का मतलब है कि अगर 1 2 बिलोंग करता है आर को और 2 3 बिलोंग करता है आर को, तो यहाँ देखो ये फर्स्ट एलिमेंट लिया यहाँ से मैंने और यहाँ से मैंने सेकेंड एलिमेंट लिया, तो 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए आर को, तभी रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं हम यहाँ पर ए सेट ऑफ ऑल लाइंस इन प्लेन। ये हमने एक सेट कंसीडर कर लिया, ऑल लाइंस इन द प्लेन, एंड आर बी द रिलेशन इन द सेट ए डिफाइंड बाय, और आर हम ले लेते हैं इज पैरेलल टू। जब हमने सिमेट्रिक किया था तब हमने परपेंडिकुलर लिया था, और जब हम कर रहे हैं ट्रांजिटिव तब हमने रिलेशन कंसीडर कर लिया पैरेलल टू। क्लियर? तो अब हमें बताना है कि ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। वाई दिस इज ट्रांजिटिव मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास एक सेट है, उसमें बहुत सारी लाइंस हैं, L1 L2 L3 अप टू सो ऑन, सपोज कर लो L10। क्लियर? और मैंने बोला कि L1 इज पैरेलल टू L2 और L2 इज पैरेलल टू L3। क्लियर? मीन्स मैंने यहाँ से L1 और L2 लिया और L2 और L3 लिया। क्लियर? तो L1 और L2 बिलोंग करता है रिलेशन को, L2 और L3 भी बिलोंग करता है रिलेशन को, तो L1 और L3 भी इस केस में बिलोंग करेगा रिलेशन को। क्यों? क्योंकि इफ L1 इज पैरेलल टू, जैसे सपोज करो एक लाइन है, दिस इज पैरेलल टू लाइन L2, L1 इज पैरेलल टू L2 और L2 इज पैरेलल टू L3। ये आपके पास लाइन L3 है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो अब यहाँ देखो L1 इज पैरेलल टू L3, तो ये रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे हमने सेट कंसीडर कर लिया मेंबर्स ऑफ द फैमिली, मेंबर्स ऑफ द फैमिली। क्लियर? अब मेंबर्स ऑफ द फैमिली में हम रिलेशन कंसीडर कर लेते हैं इज द ब्रदर ऑफ, इज द ब्रदर ऑफ। तो अब सपोज करो कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उसमें ए बी सी हम कुछ इस तरह के सपोज कर लेते हैं। तो अब सपोज करो कि ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, मैंने मान लिया कि ए इज ब्रदर ऑफ बी और साथ में मैंने मान लिया कि बी इज ब्रदर ऑफ सी। ठीक है, अब ए बी का ब्रदर है, बी सी का ब्रदर है, तो ए और सी भी आपस में ब्रदर होंगे, इम्प्लाइज ए इज ब्रदर ऑफ सी। तो फिर से ये वाला रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन। हेंस गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव।
एक और एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। सेट ए कंसीडर कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। यहाँ पर हम एलिमेंट्स ले लेते हैं 13 14 तक। तो इसमें एक रिलेशन कंसीडर करते हैं जैसे कि एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो अब हम रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं? देखो, अगर हम x की वैल्यू 1 सपोज करते हैं, 3 1 ज़ा 3 इसकी वैल्यू आएगी y की। इसी तरह से अगर 2 सपोज किया तो 3 2 ज़ा 6 वैल्यू आएगी। अगर हमने 3 सपोज किया तो 3 3 ज़ा 9 वैल्यू आएगी। 4 सपोज करने पर 12 आएगी। और 5 हम सपोज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर हमने 5 सपोज कर लिया तो 3 5 ज़ा 15 इज इक्वल टू y बन जाएगा। और y किसको बिलोंग करना चाहिए? सेट ए को। लेकिन यहाँ पर 15 एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए हम 5 नहीं लेंगे। तो हमारा सेट बन जाता है इसके अकॉर्डिंग, ये सेट बन गया आपके पास 1 3 2 6 3 9 4 12। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो बच्चों कि 1 3 बिलोंग करता है आर को, 3 9 बिलोंग करता है आर को, लेकिन 1 9 बिलोंग नहीं करता है आर को। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 9 बिलोंग्स टू आर, बट अब मैंने क्या बताया कि फर्स्ट एलिमेंट लेना है फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का और सेकंड एलिमेंट लेना है सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का। तो यहाँ पर आएगा 1 9 डजंट बिलोंग्स टू आर। तो अगर ये बिलोंग नहीं करता है देन दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आई होप कि आपको ये तीनों ही रिलेशंस बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक इससे पिछली 2 वीडियोस में करवाया, आप वो वाली वीडियोस भी देखो। और इस वीडियो में मैंने आपको ट्रांजिटिव रिलेशन करवाया, तो आपको ये सारी वीडियोस देखनी चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास। तो अगर आपको ये चारों वीडियोस के टॉपिक बिल्कुल क्लियर हैं देन यू विल बी एबल टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स।